नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ओम के महत्व के बारे में। जो ओम जो मंत्र है उसके महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ओम के उच्चारण से आपके जीवन में कैसे तब्दीली आएगी, कैसे आपका जीवन और खुशहाल बनेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अब हमारे हिंदुइज्म पे किसी भी मंत्र को जब हम शुरू करते हैं, किसी भी पूजा, पहले हम हमेशा ओम के साथ शुरू करते हैं। और ये इतनी ही पावरफुल मंत्र है, 3 सिलेबल वाला मंत्र जो है ये ओम, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए हम मंत्र से पहले किसी पूजा में, ठीक है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में पहले हम ओम से शुरू करते हैं। ठीक है, ओम जैसे गायत्री मंत्र का भी शुरुआत ओम से होता है। ओम गणेशाय नमो, ओम शिवाय नमो, या ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो हर जगह पे ओम पहले ओम का नाम लिया जाता है, या ओम का उच्चारण किया जाता है। तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, वैसे तो नहीं लेता होगा। तो ओम जो बने हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम जो बने हैं 3 सिलेबल से बने हैं। पहला है आकार, फिर उकार, फिर मकार। 3 सिलेबल। ठीक है। अब तीनों सिलेबल का अलग अलग ध्वनि प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इन ध्वनि का अलग अलग महत्व है, और बहुत ही पावरफुल महत्व है, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल महत्व है। अब आकार जब करते हैं हम आ, खुद करके देखिएगा। आ, यहाँ ध्वनि कहाँ आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, कहाँ पे वो ध्वनि जा रहा है ज़्यादा, वो है आपके पेट में, आपके नाभि के सराउंडिंग में। तो ये प्रकट जो होता है ध्वनि, वो आपके नाभि पे होता है। वो प्रेशर जो पड़ता है, साउंड वेव का जो प्रेशर है, वो आपके नाभि पे पड़ता है, आपके स्टोमक एरिया पे पड़ता है। आ, आप खुद करके देखिएगा। आपके एक हाथ को अब नाभि के पास आप रख के उसके बाद आ करना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब आ का महत्व क्या है वो मैं बता देता हूँ। आ का वो महत्व है, ये ध्वनि जब हम कंपन होता है, ये ध्वनि जो कंपन होता है, ठीक है, ये ध्वनि जब हम बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका कुछ भी नया काम आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो वो नया काम आपका सक्सेसफुली वो शुरू कर सकते हो आप किसी भी काम को। इस आ, जैसे आप यहाँ पे आप वो ध्वनि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक उसी वक्त, उसी उसी टाइम पे आपका यूनिवर्स में भी वो ध्वनि मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो यूनिवर्स का जो ध्वनि है, वेव है, साउंड वेव, और आपका वेव जो आ बोल रहे हो, वो दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाता है, लिंक लग जाता है। जैसे वो लिंक लग जाता है, तो इमीडिएटली यूनिवर्स ही वो मैनिफेस्टेशन करना शुरू करता है, जो नए काम या नया सिचुएशन, वो क्रिएशन शुरू हो जाता है आपके लिए। ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कभी आप ऐसा सुनते होंगे कि बहुत लोग कहते हैं अपना एक्सपीरियंस से, मतलब मैंने तो कुछ प्लानिंग ही नहीं किया था, और पता नहीं कैसे ये शुरू हो गया, कैसे आगे चलता गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा, बस मैं करता गया। हाँ, आपको करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन भी नहीं लोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। गीता में ये साफ बताया गया है कि एक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि एक्शन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके एक्शन ही वो मैनिफेस्टेशन लाएगा। राइट। आपने सिचुएशन क्रिएट कर दिया, आ का ध्वनि कहकर आपने वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो काम शुरू कर सकते हो। क्योंकि ऐसा भी सिचुएशन है कि जहाँ पे वो माहौल नहीं बना हुआ है, आपका बड़ा काम आप
आपका शुरू ही नहीं हो रहा, आप जितने कितने भी कोशिश कर रहे हो आप बार बार फेल हो रहे हो। तो वहाँ पे हो सकता है कि वो आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन नहीं किया गया है, या वो एनवायरनमेंट माहौल जो आपका तैयार नहीं है, तभी आपका काम आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन भी होगा, ये पहले तो आपको अपने आप पर विश्वास लाना पड़ेगा, उस ओम के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, उसके ऊपर, उसके 3 सिलेबल के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, तभी होगा। अगर आप आपके फेच नहीं है, इट इज सेड दैट इवन फेच कैन मूव माउंटेन्स, ये एक मुहावरा है इंग्लिश में। ठीक है। तो ये इसका एक विशेष इम्पोर्टेंस है, तभी वो ऐसा कहते हैं। ठीक उसी तरह से आपको इस चीज में, आपको ओम पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये हो सकता है, ये होगा मेरे साथ, मैं अगर ऐसा करूं तो ये होगा। ये आपको पहले ही मान लेना है, ये मेरे साथ हो गया ऑलरेडी, मैं ऐसा करना शुरू किया और ये हो गया। ठीक है, आपको ऐसे मान लेना है। उसके बाद उस चीज में आप पूरे उतर जाओ, आप 100% उतर जाओ ओम के ऊपर। कुछ ज़्यादा टाइम लगना नहीं है इसमें। ठीक है, आपके बिजी शेड्यूल पे आपका कोई कुछ डिस्टरबेंस भी नहीं होना है। बस थोड़ा सा टाइम सुबह निकाल कर, जब भी टाइम मिले, इसका उच्चारण करें। अभी मैं और बाकियों में मैं आ रहा हूँ अभी। तो मैंने आ का आपको महत्व बताया कि आ का वाइब्रेशन करेंगे तो वो पेट पे जोर पड़ता है, और उससे आपका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, जहां पे आपका नया काम शुरू होना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब हम आते हैं ऊ पर, सिलेबल ऊ। ऊ, ऊ का ध्वनि जो है वो आपके चेस्ट पे पड़ता है। आपके चेस्ट, आपके हार्ट, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके लिए ऊ का बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो आपके सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट, हर चीज़ में वो इफेक्ट करता है, वो आपका बेनिफिट देता है, उसमें हार्ट को हेल्दी रखते हैं। तो ऊ से वाइब्रेशन होता है अपने एंटायर चेस्ट में। और ऊ का महत्व वो है पालन करता। ये डायरेक्ट भगवान विष्णु से इस वाइब्रेशन को हम कनेक्ट करते हैं, या उनके साथ, भगवान विष्णु जी के साथ ये रिलेटेड है। भगवान विष्णु जी को हम पालन करता मानते हैं, राइट। वो पालन करते, पूरे संसार को पालन करते हैं, मेंटेन रखता है हर चीज को। ठीक उसी तरह से ये वाइब्रेशन जब हम ऊ करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे जो भी काम चल रहा है, हमारे घर, हमारे नौकरी, हमारे बिजनेस, ऑफिस, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चों का स्कूल्स, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जो आपके सराउंडिंग में जो जो चीज आपके जो चल रहा है वो मेंटेन रहेगा। काम आपका मेंटेन रहेगा, आपका फैमिली जो है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो हम जितना हम ऊ का हम उच्चारण करेंगे, इतना हमारा मेंटेनेंस हमारा सही चलता रहेगा। इसीलिए हम ऊ का हम अ, वो ध्वनि हम वो करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ऊ का आपको महत्व आपको समझ आ गया। ऊ चेस्ट, चेस्ट में पड़ता है वो। आप हाथ ऐसे रख के ऊ कीजिएगा, आपको ध्वनि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक। अभी हम आते हैं म पर। म का उच्चारण कैसे करते हैं? मुंह बंद करके ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जितना हम म का ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे, इतना ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्ट्रांग होता चला जाएगा। आपके टोटल स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग होता चला जाएगा। जितने भी वाइब्रेशंस है हमारे, जितने भी एनर्जी है, वो सारा कुछ म से आपके ब्रेन का जितने भी है, वो है एनर्जी है ब्रेन में, जो भी रिलेटेड टू ब्रेन, तो वो सारा आपका उससे सही होना शुरू हो जाता है जब हम म का उच्चारण करते हैं। जो वो ध्वनि प्रकट होता है। अब म का बेनिफिट ये है कि आप किसी विशियस साइकिल में अगर फंसे हुए हो, आप एक सिचुएशन पे आप घिरे हुए हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, यही म का ध्वनि, यही म आपको उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल के लेके जाएगा, और आपको एक नई जिंदगी, एक नए नए सिचुएशन पे आपको डाल देगा वो।
एक नए फ्रेश स्टार्ट जिसे कहते हैं, जिंदगी का फ्रेश स्टार्ट, वो आपका ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिवर्स है। यूनिवर्स फिर उस ध्वनि को सुनकर वही ध्वनि आपके ध्वनि के साथ लिंक कर देगा, वो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके सिचुएशन जो है वो वैसे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप किसी ऐसे चीज में फंसे हुए हो, सालों से उस चीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप परेशान हो, हर जगह आप घूम लिए, कोशिश कर लिए, कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसा सिचुएशन हम हमारे जीवन में आता है, कभी ना कभी भी ये आएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको इसके लिए आपको ऐसे टूटना नहीं है, आपको मतलब कि होपलेस नहीं होना है। हर चीज का एक रास्ता होता है। और यही जो हमारे जो स्पिरिचुअल जो ये सब बताते हैं, ओम का महत्व, ये सब इसीलिए ये सब हमारे किताबों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, हर जगह ये सब व्याख्या है। किस लिए? ताकि हमारे जीवन को हम और स्मूथ बना के लेके जा सके, जीवन को और आनंदित वे पे हम इसको जी सके। ठीक है, तो मैंने आपको म का भी महत्व बता दिया। 3 सिलेबल आ, ऊ, ये 3 आप कीजिए, और साथ में आ, ऊ, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पे जैसे आपका जरूरत है। आप या तो सिंगल सिंगल आप एक एक सिलेबल का ध्वनि करें, आ, ऊ, आप वैसे भी कर सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से, या आप टोटल ओम को आप आ, गा लीजिए आप। आई होप आई एम क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये आपको सहायता कर सकता है और आप लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है, तो आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके जीवन में कुछ आपका कुछ बदलाव आता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ इम्प्रूव है, वो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा इसमें। और मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। हाँ, मैं आपको ये चीज़ और ये बता दूं कि आप अगर ये सोच लोगे कि भाई मुझे एक ही दिन पे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स को भी मैनिफेस्टेशन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपको वक्त देना पड़ेगा। इसको एक एज ए हैबिट बना लीजिए इसको। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका चेंज हो रहा है, आपको आप रियलाइज ही नहीं करोगे। उस बस विश्वास रखें और उस चीज़ को आप करते जाइए, कुछ सोचिए मत। कुछ मुझे मेरा जो सिचुएशन है मुझे चेंज करना है इमीडिएट, ऐसा डेस्परेशन छोड़ दीजिए। आप कूल रहो, खुला रहो, खुला मन पे रहो, बस ओम का उच्चारण आप करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, आपका खुद ब खुद आपका हालत चेंज होना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको। आप डेस्परेट ना हो और इम्पेशेंट ना हो, आपको धैर्य रखना है और इसको आप करते जाइए। आप इसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि 7 दिन पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये गारंटीड है आपको रिजल्ट दिखेगा, ये चीज़ का तो गारंटीड है। बस आप विश्वास रखें उस चीज़ में।